ओहो, तो तुम दोनों को मेरी हेल्प चाहिए? बस एक आप ही है जो हमारी हेल्प कर सकती है। रियली समीर, कुछ दिनों पहले तक तो तू मुझे बड़ा एटीट्यूड दिखा रहा था कि तुझे मेरी हेल्प नहीं चाहिए। इनफैक्ट तू मुझसे तमीज से बात तक नहीं कर रहा था समीर, ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे मैं तेरी कुछ नहीं लगती हूँ। और इतना कुछ होने के बाद तुझे लगता है कि मैं तेरी हेल्प करूंगी? मैंने कहा था तू कितना भी ओल्ड है, घूमकर तुझे मेरे पास ही आना पड़ेगा, और तब मेरे पास टाइम नहीं होगा। तो जा बच्चू, जो करना है कर ले, मेरा मूड नहीं है हेल्प करने का। मासी मेरी बात सुन। मर गई तेरी मासी। मासी ऐसी कैसी बातें कर रहे हो आप? देखो, मैं नहीं जानती तुम दोनों के बीच क्या हुआ है, लेकिन एक दोस्त होने के नाते मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कामना, हमारी हेल्प कर दो। हमारा दुश्मन एक ही है, एक साथ मिलकर लड़ते हैं ना, जीतने के चांसेस बढ़ेंगे। यू नो व्हाट कादम्बरी, मुझे किसी को हराने के लिए किसी के सहारे की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपना गेम खुद खेलती हूँ। नाउ विल यू गाइस प्लीज एक्सक्यूज मी, क्योंकि मुझे रितेश और इंदु के लिए कुछ स्पेशल खाना बनवाना है। कामना, बात 5,000 करोड़ के प्रॉपर्टी की है। अगर इंदु और रितेश मुझसे केस हार जाए और जून की कस्टडी मुझे मिल जाए तो मुझे 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तुम चाहो तो उसमें से कुछ हिस्सा रख सकती हो। तुम्हें 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी मिलने वाली है? हाँ, लेकिन जून की कस्टडी मिलने पर, जो मुझे सिर्फ तुम दिलवा सकती हो कामना। क्या हेल्प चाहिए तुम दोनों को? I'm so sorry इंदु जी, रितेश जी, एक्चुअली उस दिन आपकी शादी के दिन महेश ने जबरदस्ती। ओके मेघना, नाउ द पॉइंट इज, हमने ये शादी जून की कस्टडी के लिए की है, और अब कादम्बरी ने भी शादी कर ली है। क्या कादम्बरी की शादी से हमारे केस पर कोई असर पड़ेगा? बहुत बुरा असर पड़ेगा। कादम्बरी की शादी नहीं हुई होती तो ये केस हमारे ही फेवर में था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। तुम्हारी शादी के बाद जून को कंप्लीट फैमिली, सिक्योर्ड फाइनेंशियल बैकग्राउंड, पिता का प्यार मिल रहा है, और अब कादम्बरी की शादी से जून को ये सब वहाँ से भी मिल सकता है। अब क्या हमारे पास क्या ऑप्शन है? फिलहाल तो हम सिर्फ वेट कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त कादम्बरी का केस बहुत स्ट्रांग है। हमारी कोई भी गलती हमारे केस को और वीक कर सकती है। इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना हर कदम सोच समझ के उठाएं। कादम्बरी को कोई ऐसा चांस नहीं देना जिससे हमारा केस पलट जाए। रितेश स्पोर्ट्स में शुरू से बहुत अच्छा था, हर साल मेडल लेकर घर आता था। ये देखो, ये जब वो फ्लैट रेस में जीता था, और ये रिले रेस का है। और वो अपने स्कूल में हाउस कैप्टन भी था, बट हाँ पढ़ाई में बहुत एवरेज था। इस फाइल में उसकी सारी रिपोर्ट कार्ड्स हैं। ये क्या है? ये रितेश की ट्रीटमेंट के पेपर्स हैं। कौन सा ट्रीटमेंट? रितेश के जब मम्मी पापा का एक्सीडेंट हुआ था तो वो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गया था, बहुत गुस्सा करने लगा था, मारपीट करने लगा था, और स्कूल के रूल्स की वजह से उसको साइकाइट्रिस्ट को दिखाना पड़ा। फिर थोड़े टाइम उसका मेडिकेशन चला और फिर सब नॉर्मल हो गया। बहुत छोटी सी बात थी, हम में से किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। अब ध्यान देना पड़ेगा। इस छोटी सी बात को हम बड़ा बनाएंगे। सुपरस्टार रितेश मल्होत्रा का साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट चला था। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। हाँ राहुल, ये मेघना को एफडीज, इन्वेस्टमेंट्स, बैंक स्टेटमेंट्स, ये सब ईमेल करो यार। हाँ जल्दी। क्या हुआ? रितेश, मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं ये लड़ाई हार जाऊंगी।
मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जून हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाएगी। सब गलत हो रहा है ऋतिक। क्या मतलब है इन नेगेटिव बातों का यार? कुछ पॉजिटिव है बोलने को तो बोलो, तभी कुछ अच्छा होगा, और ढंग का नहीं है तो चुप रहो। हाँ हेलो। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। सर जो हमने कल फर्स्ट हाफ का नरेशन रखा था सर, उसे थोड़ा सा पोस्टपोन कर सकते हैं क्या? एक्चुअल में सर अभी स्क्रिप्ट रेडी नहीं हुई है, थोड़ा सा डिले है सर। क्यों पोस्टपोन करना है? टाइम पे डिलीवर करना काम है तुम्हारा, इट्स कॉल्ड प्रोफेशनलिज्म। सर वो इंटरवल वाला सीन है ना, उसमें थोड़ा सा अटक गया हूँ बस। अटक रहा है तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हें मैं बेवकूफ लग रहा हूँ कि यही पिक्चर है, यही काम है मेरे पास बस। नहीं सर, आप तो बस गलत समझ रहे हैं, मैं तो बस इतना ही मैं ही गलत हूँ, मैं ही गलत समझ रहा हूँ। गलती कर दी तुम्हारी तारीफ करके मैंने, और उससे बड़ी भी गलती कर रहा हूँ तुम्हारी पिक्चर में एक्टिंग के साथ साथ उसे प्रोड्यूस करके। नहीं सर, मैं तो लेकिन कुछ नहीं, टाइम पे डिलीवर कर सकते हो तो करो, नहीं तो बंद कर दो इस पिक्चर को। सर आई एम सॉरी सर, सुनिए तो सर। इडियट। ये शादी, ये लाइफ सिर्फ और सिर्फ जून के लिए चुनी थी मैंने। ऐसा लगा था ये शादी करके सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरी जून हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास रहेगी, उसे मुझसे कोई नहीं छीन पाएगा। शायद भगवान चाहते ही नहीं है कि मेरी जून मेरे पास रहे। मेरी ममता में ही कुछ कमी रह गई थी, इसीलिए वो मेरी इतनी परीक्षा ले रहा है। क्षितिज, कब ठीक होंगे ये हालात? कब खत्म होगा ये सब? मुझे अपनी बेटी के लिए कब तक लोगों से जूझना होगा? अगर मुझे मेरी बेटी नहीं मिली ना रितेश, तो मैं मर जाऊंगी, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी। जून कहीं नहीं जाएगी, जून हमेशा अपनी मौज और जीनी पापा के साथ ही रहेगी। मैं हूं ना, हमारे साथ ही रहेगी जून। चलो। कामना मैम, क्या हुआ? क्यों गला फाड़ रही है? मैम वो शकुंतला मैम की नई नर्स उन्हें खाना खिला रही थी और उन्हें ठसका लग गया, उन्हें बहुत ज्यादा खांसी आ रही है, प्लीज जल्दी चलिए। ओह गॉड, कहाँ है वो? अपने रूम में आइए। ये तो हर बार की प्रॉब्लम है। तुम्हारे बहुत सारे वीक पॉइंट्स मिल रहे हैं आज मुझे रितेश, तुम्हारे खिलाफ यूज करने के लिए। Guess it's my lucky day. भाभी, भाभी क्या हो गया? रिलैक्स रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ। पानी पीजिए, पानी पीजिए आराम आराम से। क्या खिलाया था इन्हें? खिचड़ी खिलाई थी मैंने, 1 चम्मच खाते ही इन्हें खांसी आ गई। इस चम्मच से खिलाई थी? जी। दिमाग खराब है क्या तेरा? हाँ, कैसी नर्स है? तुझे पता है ना ये पैरालिटिक पेशेंट है, अक्ल नहीं है तुझे जरा भी कि एक पैरालिसिस के पेशेंट को इतने बड़े चम्मच से नहीं खिलाते? अरे छोटे चम्मच से खिलाते हैं, बेवकूफ कहीं की। अगर खाना अटक जाता तो सफोकेशन से मर भी सकती थी ये। सॉरी मैम, सॉरी। व्हाट सॉरी? व्हाट सॉरी? अगर इन्हें कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? रितेश मल्होत्रा की माँ ये। अरे जान ले लेता वो तेरी, पागल। मैम मैं आगे से ध्यान रखूंगी। ध्यान मैं फुट। तेरी ऐसी कंप्लेंट करूंगी ना तेरी एजेंसी में कि कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी तू, समझी? मैम प्लीज, मैम मेरी कंप्लेंट मत कीजिएगा, मेरी नौकरी चली जाएगी। तुझ जैसी को ना नौकरी करनी भी नहीं चाहिए, और शुक्र मना कि मैं सिर्फ कंप्लेंट कर रही हूँ। रितेश होता ना तो तुझे अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में अंदर करवा चुका होता आज तक। निकल यहाँ से। कहाँ से आ जाता है? बस भाभी कुछ नहीं होगा। मिल गया आइडिया। अब रितेश का गुस्सा और उसका अपनी माँ से प्यार किस तरह जून पर भारी पड़ता है ये सब देखेंगे, और फिर अदालत में जून मेरे पास आकर ही रहेगी।